नमस्कार। सुबह के 7 बज गए हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं इस बुलेटिन की। दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, ये फैसला किया गया है। केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी फिलहाल। ट्रकों के प्रवेश पर 26 नवंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूरे दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। लोगों को इससे निजात नहीं मिल रही है और इन सब के बीच बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए अगले आदेश तक स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। क्योंकि आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकारों को यह हिदायत दी थी कि कदम उठाइए वायु प्रदूषण कम करने के लिए, क्योंकि लोगों की जान पर आफत बनाई है और अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो उस दिशा में भी कदम उठाइए। और इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजधानी में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे और इसके साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी बैन लगाया गया है। वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और इससे बचने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। राजधानी में अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे और इसके साथ ही ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और बढ़ा दिया गया है। हम आइए सीधा रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता जतिन गोस्वामी का, जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, पूरे दिल्ली एनसीआर में एक तरह के हालात हैं। दिल्ली में ये फैसला किया गया है कि स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। ट्रकों पर जो बैन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। यूपी सरकार की ओर से क्या फैसला किया गया है और आज क्या स्थिति है प्रदूषण की, ये भी बताइएगा। देखिए, मुझे बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं आई, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि आज एक बात जरूर कही जा सकती है कि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो एनसीआर में आज दिल्ली से कम प्रदूषण है। तो ये लोगों के लिए एक राहत की बात जरूर है, लेकिन अभी भी प्रिकॉशंस रखना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो हवा में उड़ते हुए ये धूल के कण PM2 ये लगातार जो हार्मफुल है वो साबित हो रहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण पिछले दिनों के लगातार जो हम आंकड़े बता रहे हैं मरीजों के, वो हैं। क्योंकि हर रोज 700 से 800 की संख्या ऐसे मरीजों की है जो प्रदूषण के चलते बीमार होकर अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल सरकारों ने ठोस कदम उठाए हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि वो कदम अब धीरे धीरे कारगर साबित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आज की गाजियाबाद, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ की बात करूं तो आज एक रात की बात ये भी है कि 300 से नीचे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आया है। लेकिन रात के समय और शाम के समय खासकर ये काफी ज्यादा हो जाता है। जी बिल्कुल जतिन, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो, दरअसल दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया है उस सिलसिले में आपसे सवाल करना चाह रही हूं। क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्कूलों को और आगे भी बंद रखने का फैसला किया है, क्योंकि बच्चों को वायु प्रदूषण से जाहिर बात है एक बड़ा खतरा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके की हिदायत दी थी कि न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि और भी राज्य सरकारें इस दिशा में कदम उठाएं और अगर लॉकडाउन की जरूरत पड़े तो उसके बारे में भी सोचें। यूपी सरकार की ओर से भी, क्योंकि आप गाजियाबाद में मौजूद हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या हालात है, यूपी सरकार की ओर से भी क्या इस तरह के फैसले किए गए हैं या आगे किए जाने की संभावना है? देखिए, यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक ये कहा था कि जो स्कूल हैं उनको अगले आदेश तक के लिए बंद कर देना चाहिए। ये बात करीब 4 दिन पहले की है। लेकिन उसके बाद सरकार के स्तर से जो वो ऑर्डर था उसको निरस्त कर दिया गया। जहां हम गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर की बात करते हैं जो एनसीआर के इलाके हैं, ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इन इलाकों में क्यों नहीं बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। तो उसके कई कारण जो हैं वो बताए गए। क्योंकि कुछ जो स्कूल हैं वहां पर एग्जाम चल रहे थे, इसलिए छुट्टी नहीं की जा सकती थी और बहुत सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं था। तो सरकार ने यहाँ पर जो छुट्टी को लेकर है अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है। हालांकि पेरेंट्स जो हैं वो लगातार कहते आए कि एक और छोटा सा सवाल आपसे, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। जतिन, एक और छोटा सा सवाल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और राजधानी में खासतौर से कंस्ट्रक्शन के काम पर फिलहाल रोक लगाई गई क्योंकि उससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि इस रोक के बावजूद कई ऐसे स्थल हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन के काम धड़ल्ले से चल रहे हैं और वहां पर जो धूल उड़ रही है उसकी वजह से ये वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ रहा है और ये कई ऐसे पॉश इलाके शामिल हैं इसमें। आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर?
देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रशासन और सरकार के पास लगातार इस तरह की शिकायतें पहुंच रही हैं जिसमें जो अवैध रूप से कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है और ग्रेप, क्योंकि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जारी है और उसके तहत दिल्ली में जैसे कंस्ट्रक्शन पर रोक है और बाकी अगर हिस्सों की बात करें एनसीआर के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर लिमिटेड कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन करते समय कई जो सावधानियां हैं वो रखनी है, लेकिन वो नहीं रखी गई। तो ऐसे में कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अगर मैं एनसीआर की बात करूं तो गाजियाबाद में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना कंस्ट्रक्शन साइट पर लगाया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसी फैक्ट्रियां भी सील की गई थी जहां पर प्रदूषण फैलाने वाला कार्य हो रहा था। तो जाहिर है अगर शिकायतें मिल रही हैं तो उस पर ठोस कदम उठाने के लिए भी प्रशासन, सरकार कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, आप नजर रखिएगा। जतिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज थोड़ी बेहतर स्थिति है पहले से, जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे, लेकिन अभी स्थिति और ठीक होने में और सामान्य होने में वक्त लगेगा।